चुनावी मौसम में राजनीति का रंग कितना गाढ़ा है, यही समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास पैनल कृष्ण ढुल, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, केवल ढींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता, हरजीत भुल्लर अकाली दल के प्रवक्ता और जगतार सिंह भुल्लर वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इन नेताओं के बीच हमें ये समझाने की कोशिश करेंगे या तोलेंगे जगतार जी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन वादों पे खरा उतरेगा, कौन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल किसानों के लिए हल नहीं निकला तो वहां से वोट भी तो नहीं आएगा बीजेपी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों के लिए काम करने वाली आज़ादी के बाद अगर कोई पहली बार सरकार आई तो वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार थी। हमने सबसे ज्यादा 14 फसलों पर एमएसपी दी है। पंजाब में मात्र 2 फसलों पर एमएसपी मिलती है। हरियाणा सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाला प्रांत है। और इनके साथ लगते जब कांग्रेस की सरकार रही, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कभी अगर किसानों की जो दुर्हाल हुई, जो किसानों की आत्महत्या हुई, वो आप आंकड़े उठा करके देखें। आप हाथ उठा एक और बात बताऊंगा, एक चीज और जोड़ूंगा, सिर्फ एक चीज, मेरी एक चीज रहेगी। किसानों को एक सेकंड, मैं एक बात पूरी कर दूं, एक सेकंड मैं पूरी कर दूं। 23 लाख किसानों को पंजाब में किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए थी वो मिलती थी, और आज की तिथि में 15 लाख किसानों को सिर्फ इसलिए वो नहीं मिल रही क्योंकि उनका केवाईसी का जो सिस्टम है वो पंजाब की सरकार पूरा करके नहीं दे रही। हर जी तो जल्दी सरकार की तो अगली बात करते हैं। अपने बात रखें, फिर हम केवल जी से जवाब चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, अगर किसानों को, गरीब को, मजदूर को, नौजवानों को अगर रोजगार दिया होता, अगर किसानों की आमदन जो थी वो दुगनी की होती, तो आज मोदी जी को मंगलसूत्र की बात नहीं करनी पड़ती। वो आज बात करते कि किसानों की आय हमने दुगनी की है। आज किसानों को 750 किसानों को मरना नहीं पड़ता वहां पे जाके बॉर्डर पे बैठ के। हरियाणा का किसान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा है और सारे किसानों के साथ में श्रोमणी अकाली दल साथ में खड़ा है कि हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे। सुनिए, राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार की पार्टी जो है वो आपकी सहयोगी है। ऐसे में क्या पंजाब की राज्य सरकार ने किसानों के मुद्दों को लेकर सक्रियता नहीं दिखाई है? सबसे पहले सेंटर के मुद्दे पे 2014 में जाते हैं। मोदी जी ने ये कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट का C2 फॉर्मूला लागू करेंगे। आज तक क्यों नहीं हुआ? उसके बाद जब अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, उसके बाद यही बात 2019 के इलेक्शन में कही कि 2022 के अंदर लागू कर देंगे, फिर झूठ बोला और 2022 भी चला गया। स्वामीनाथन की C2 फार्मूला लागू करते तो किसानों का मुद्दा हल हो जाता, लेकिन करना नहीं चाहते थे। आज वो भाई किसान में हमारे बीच में बैठा है, उसको पूछो कि उसको लागत मूल्य का डबल करने की बात कही थी या नहीं कही थी। अगर कही थी तो पूरी क्यों नहीं की, नंबर 1। दूसरी बात यह है, ये लोग करना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए 3 काले कानून लेकर के आए थे। एक कानून ये था कि अगर हमारे किसान भाइयों की जमीन कोई ठेके पे लेता है, उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। जो आदमी एक किसी की जमीन के ऊपर लोन ले सकता है, वो कानून बनाएगी भाजपा सरकार, और उसके बाद वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ये कानून है साथ में, वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ऐसा कानून जो है मोदी जी ने लाया। 750 किसान शहादत कर गए दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर। वो क्यों करे शहादत? इसलिए कि 1 साल तक उनकी जमीनें खुस रही थी। वो अपनी जमीनें जो है व्यापारियों को नहीं देना चाहते थे। 4 जून वो तारीख है जब ये तय हो जाएगा कि कौन सांसद बनकर पहुंच रहा है यहां से। आप देख रहे थे NDTV का इलेक्शन कार्निवल। हमारा कारवा जारी रहेगा। नमस्कार।